ॐ यस्याङ्के च विवादिभूदर्शुता देवापगामस्तके बाले बाले विदुर्गले च गरलं यस्य रसि व्यालराट् सोऽयं विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सजनिवा श्रीशंकर पातु मां। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। राम नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामोदर। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार से जो है भरत और शत्रुघ्न जी माता कौशल्या के पास जाते हैं और वह दशा देख करके किस प्रकार से विचलित होते हैं और किस प्रकार से भरत अपने ऊपर सब कुछ कलंक लगाते हैं। ऐसे महान भाई के प्रेम वाले आज तक कोई नहीं हुए जैसे भरत जी हुए। भरत ही देखी मातु उठी धाई मोर चित अवनि परी झई आई। देखत भरतु बिकल भई भारी परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कहाँ देहि दिखाई कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कैकई कत जनमी जग माजा जो जनमीत भई काई न बाजा। कुल कलंक जेहि जनमे हूँ मोई आप जस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोई सरसी अभागी गति असी तोरी मातु जी लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोई भायऊ बेनु बन आगी दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभार। लिए उठाई लगाई उरे लोचन मोचति बारी। भरत जी को देख करके माँ कौशल्या उठ करके भागी और चक्कर आकर के धरती पर गिर पड़ी। ऐसी दशा है माँ की, क्योंकि उठ करके दौड़ने की जो चेष्टा कर रही थी उसको पूरा निभा नहीं पाई, क्योंकि दशा ही ऐसी हो रखी है माँ कौशल्या की। क्योंकि पति सिधार गए हैं, पुत्र जो है वनवास चले गए हैं, पुत्र वधू वनवास चले गए, तो उस माता की ये दशा क्यों नहीं होगी। और इस प्रकार के दृश्य को देख करके भरत विकल हो गए और चरणों में पड़ गए और माता को प्रणाम कर रहे हैं, चरण में नभा करके, और अपनी दशा भूल गए, सब दशा विसार गए भरत जी। इस दृश्य को देख करके माँ किस प्रकार से चक्कर खा के जो है पृथ्वी पर गिरी है और किस प्रकार से विकल है, किस प्रकार से जो है दुखी है, ये दशा देख करके भरत जी अपनी दशा विसार गए और बोलने लगे, माँ तो तात कहाँ दे ही दिखाई। हे माँ, पिताजी कहाँ है, मुझे दिखा दो। और कहाँ है राम, सीता भाभी और लक्ष्मण भाई कहाँ है। और
मुझे दिखा दो इनको। हे माँ, ऐसा कैसे हो गया? और बोल रहे हैं कि हे माँ, कैकई का जन्म ही क्यों हुआ है इस संसार में, और जो अगर विधाता ने जन्म दे ही दिया था तो क्यों बाँझ क्यों नहीं बनाई। इस प्रकार से जो है राम प्रेम में अपनी माता के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल गए हैं, क्या क्या बोलेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन जब राम जी समझा देंगे तब नहीं बोलेंगे। और क्यों ऐसा हुआ है? जिस कुल का कलंक रूपी मुझको जन्म दिया है, अपने ऊपर सब कुछ बोल रहे हैं, अपने ही पे गलानी कर रहे हैं। हम लोग जो है दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन भरत जी एक ऐसे महान संत है, भक्त है, भाई है, जो अपने ऊपर स्वयं दोष दे रहे हैं। और कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियज। सारे अपजसों का जो खान है और प्रियजनों का और मित्रजनों का और अवधजनों का सब मैं द्रोही हूँ, ऐसा जो है भरत जी कह रहे हैं। और कौन है तीनों भुवन में मेरे समान अभागा। भरत जी अपने ही ऊपर सब कुछ बोल रहे हैं। और गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी, जिसके कारण जिस भरत के कारण आपकी ये गति हुई है। जो अगर मेरी माँ मेरे लिए राजगद्दी न मांगती और राम के लिए वनवास न मांगती तो ये दशा आपकी नहीं होनी थी। कारण मैं हूँ और सब कुछ कारण मैं हूँ, इसलिए अपने ही ऊपर सब कुछ दोष दे रहे हैं भरत जी। और पितुसुरपुर बन रघुवर, पिताजी है सिधार गए, राम जी वन को चले गए। इस कारण का सारा केतु, अनरथ का केवल सारा केतु स्वरूप मैं हूँ, हेतु मैं हूँ और सब कुछ मैं हूँ। क्योंकि जो है मेरे ही कारण सब कुछ ही ऐसा हुआ है। मेरे लिए जो अगर मेरी माँ राजगद्दी न मांगती तो ये सब कुछ न होता। मेरे लिए राजगद्दी मांगी तो तभी जो है राम जी के लिए वनवास मांगा है, कारण यही है। और भरत जी अपने ही ऊपर सब कुछ दोष दे रहे हैं। और दिग मोहि भयं बेनु बना, मेरे को धिक्कार है जो इस बांस के बन के लिए जो आग बना। और दुसाहा दाह दूषण, सारे दोष का भागी मैं हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है यह मेरे कारण हुआ है। भरत जी इस प्रकार से अपने ऊपर दोष दे रहे हैं। और माता कौशल्या ने भरत जी के ऐसे वचन सुन करके और मृदु वाणी सुन करके और फिर जाके संभल करके उठी और फिर जाके उठ करके आँखों में आंसू को पोंछती हुई और भरत जी को समझाने का बहुत प्रयास किया कि हे भरत, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि तुम सब के कारण हो। और अपने हृदय पे लगा करके भरत जी को समझाया, हे बेटी ऐसा न कहा, जो कुछ हुआ है ये विधाता के कारण हुआ है। और माता ने भरत को बहुत प्रकार से समझाया और फिर जाके जो है ये समझ करके कि ये भरत का प्यारा, भरत राम का प्यारा है, लाडला है, ये भरत से जो है राम से प्रेम करता है, ये समझ गई माँ। और भरत को अपने हृदय से लगाया और समझाया कि ऐसा मत कर। श्री राम जय राम जय जय राम। और विशेष करके ये बात जो है आजकल के श्रोताओं से है, क्यों जो है कथा में प्रेम नहीं होता है, क्यों
कथा में भाव नहीं बनता है। क्यों? कथा को सुनने के लिए जो है हमारी मति तैयार नहीं होती है। इसका कारण है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप एकत्रित हुए हैं और तब जाके जो है हमें ये कथा भाती नहीं है। जैसे रोग लगने पर, पित्त जब रोग हो जाता है, वात पित्त कफ इत्यादि और बहुत प्रकार के ज्वर अपने शरीर में आ जाते हैं, तो मिश्री जो मीठी है वो भी कड़वी लगने लगती है। इसी कारण जब अनेकों प्रकार के पाप हमारे एकत्रित होते हैं, हमारे दोष एकत्रित होते हैं, तो तब जाके जो है हमको कथा भी अच्छी नहीं लगती है। यही कारण है कि हमको जो है कथाओं में मन नहीं लगता है। अभी जो अगर आप अन्य दृश्य को देखेंगे तो हमारा मन आकर्षित हो जाता है, उसके ओर खींचा जाता है, लेकिन कथा को जैसे ही देखते हैं तो कथा से हट जाता है। कारण कि हमारे पाप एकत्रित हुए हैं और पापों के कारण हम कथा नहीं सुन पाते, और कथा न सुनने के कारण हमारे पाप वहीं के वहीं रहते। जो अगर हमने कथा में प्रेम लगा दिया, कथा में मति लगा दी, कथा में बुद्धि लगा दी, कथा को सुनने के लिए तैयार हो गए, तो हमारे जो भी पाप है ना वो भी मिट जाएंगे और हम पाप रहित हो जाएंगे और पुण्यवान बन जाएंगे। लेकिन ये तब है जब हम कथा से प्रेम करेंगे, निरंतर कथा का श्रवण करने की चेष्टा करेंगे और कथाओं में जो है ध्यान लगा करके बैठेंगे। कथा जो है कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उसमें ऐसा ध्यान लगाओ कि वो सब कुछ है। जब सब कुछ भूल करके कथा में ध्यान लगाएंगे तो तब हमारा मन कथा में लगेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।